अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और आज हम इसकी कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, जिसके बारे में ये सारी एक्सरसाइज है, तो पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। पहले वो आप अंडरस्टैंड कर लो। जब वो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएंगे। द मेन थिंग इज़ दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट इसमें क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, एक बहुत ही बेसिक सी शेप हम इसमें पढ़ेंगे। शेप के बारे में सारी बात हो रही है, जो जिसका नाम है सर्कल, जो बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। आपको ये तो पता ना कि एक सर्कल होता है, इस तरह की शेप, ठीक है। इसका एक सेंटर होता है, जिसको हम सपोज़ ओ से मैं शो कर रही हूँ। सेंटर जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल के बिल्कुल मिडल पे यानी दरमियान में होता है, लोकेटेड, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? इन द मिडल ऑफ द सर्कल। और अगर सर्कल को मैं सपोज़ इधर एक पॉइंट लूँ ए, और उसको सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दो ओ से, तो ओ ए जो डिस्टेंस आएगा ना, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड रेडियस। उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ऐसे होता है, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि आपके पास सर्कल क्या होता है, कि एक सर्कल एक इस तरह की शेप होती है, राउंड शेप, जिसका एक सेंटर होता है और ये उसका रेडियस होता है। रेडियस ये वाली लाइन है। रेडियस इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से भी, कहीं से भी आप रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और रेडियस की जो प्लूरल होती है, नहीं, रेडियस का जो प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई, ठीक है। यानी दो या दो से ज़्यादा रेडियस की जब बात होगी तो हम उसको कहेंगे रेडियाई, ठीक है। ये प्लूरल है, दिस इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज पे आते हैं। इस एक्सरसाइज में जो बात हो रही है ना, वो दो चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। वो क्या है? देखो, ये सेंटर मैंने ले लिया ओ, मैंने एक पॉइंट लिया ए और इधर लिया बी, ठीक है। ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। तो ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ओ ए और ओ बी। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ठीक है। तो ये एक क्लोज्ड शेप एक और बन गई। देखो, ये और ये तीन बाउंड्रीज से मिला के ना एक शेप बन गई है। जैसे आप पिज़्ज़ा लेते हो ना, पिज़्ज़ा सर्कल शेप का होता है, जब उसके स्लाइसेस काट दिए जाते हैं तो इसी शेप के हो जाते हैं ना। तो पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह ये। तो इसकी जो ये वाली एज है ना, जो कि राउंड में है, गोलाई में है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, और इसको हम एल से शो करते हैं। ये एक आर्क होती है और आर्क की जो लेंथ है उसको हम एल से शो करते हैं। तो ये हो गई आर्क लेंथ। इसको हम इस एक्सरसाइज में एल का नाम देंगे। एल स्टैंड्स फॉर आर्क लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये जो दो रेस बनी हुई है, या ये जो लेंस है ना, रेडियस ये, रेडियस ये, आपको पता है ना, दो आर्म्स के बीच में हमेशा कोई ना कोई एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। वो जो एंगल बन रहा होगा ना, उसका नाम हमने रख दिया है थीटा। उसको ऐसे लिखना है, ज़ीरो जैसे लिखते हो, और ऐसे एक, जैसे अलिफ मद आ के ऊपर मद होती है ना, उसके अंदर वो डालनी, ठीक है, ऐसे और ऐसे। और इसको पढ़ना है थीटा। स्पेलिंग उसके THETA है, थीटा। वी कॉल इट थीटा। तो ये वाला एंगल, इसका नाम हमने रख दिया है थीटा। तो हम आर्क लेंथ की बात करेंगे। ये वाली आर्क लेंथ होती है। अच्छा, ये आर्क लेंथ तो हो गई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई या लेंथ, ठीक है। एक आर्क की लेंथ। अगर हम इसकी अंदर की पूरे की स्पेस की बात करें, जो पूरा पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह एक आपको शेप नज़र आ रही है ना, इसको हम कहते हैं सेक्टर। ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड, ये जो मैंने शेड कर दिया ना सारा, दिस इज़ कॉल्ड सेक्टर, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। उसको हम शो करेंगे ए के साथ। तो हम एरिया की बात करेंगे और आर्क लेंथ की बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। एरिया अंदर की सारी स्पेस कैलकुलेट करता है, जबकि एल जो है वो सिर्फ इधर से इधर की लेंथ कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला गिवन है, और एरिया फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। एरिया को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एरिया जो है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। तो सेक्टर जो है ना, यहाँ पे क्या है? OAB। इस सेक्टर का नाम है सेक्टर OAB,
ठीक है। और ये है इनक्लोज्ड बाय, यानी इसको, इस एरिया को कौन कौन सी लाइंस जो है वो इनक्लोज करें, एक ये OA, एक OB और एक आर्क लेंथ AB। दिस इज इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, दो तरफ से इसको इधर से और इधर से रेडियस बंद कर रहा है, बाउंड कर रहा है, ठीक है। तो ये इनक्लोज या बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क लेंथ AB। जब आर्क लेंथ AB लिखना है ना तो AB लिखो और उसके ऊपर ना ऐसे छोटी सी आर्क बना दो, ठीक है। जैसे आप पहले लाइन सेगमेंट लिखते थे तो ऐसे लाइन बनाते थे ना, तो अब यहाँ पे AB लिख के आर्क बना देना, तो इसको पढ़ेंगे आर्क AB। तो वो जो सेक्टर होता है वो 2 रेडियाई से और एक आर्क लेंथ से इनक्लोज यानी बाउंड हो जाता है, उसके वो बाउंड्री बनाते हैं इसकी। तो अब हमें इस एक्सरसाइज में लेंथ और एरिया ही फाइंड करने हैं पहले, तो उनके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज गिवन है। जो आर्क लेंथ होती है ना, एल क्या है, आर्क लेंथ, इसका हमारे पास फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में दिया गया है आर थीटा, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना और तब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ना 10 टाइम्स या 5 टाइम्स लिख लेना ताकि पक्का याद हो जाए। ऑल्दो दिस इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर आप फॉर्मूला को बार बार लिखोगे ना तो वो आपके माइंड में फीड हो जाते हैं एक तरह से और आप कभी उनको भूलते नहीं हो। सो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूला जब भी कोई नया फॉर्मूला पढ़ो तो उसको याद करके ना 5-10 दफ़ा लिख लो, सो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो L जब फाइंड करना होगा तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा लगा लेंगे। R क्या है, रेडियस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। और एरिया का हमारे पास इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपने याद करके 5-10 दफ़ा लिख लेना है। तो A इज़ इक्वल टू या एरिया इज़ इक्वल टू, एरिया किसका एरिया, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, वो वाला सेक्टर जिसकी बात हो रही है, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा। तो आर क्या होगा, ये रेडियस, और थीटा क्या होगा, ये एंगल। अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगा ना तो एरिया भी चेंज होगा। अभी तो मैंने यहाँ बनाया ना, ऐसा भी हो सकता था कि मैं ऐसे बना देती, ये थीटा ले लेती, तो फिर इस एरिया की बात होगी, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, जैसे थीटा चेंज होता है तो वो पूरा एरिया भी चेंज होगा। तो ये ए जो है, ए स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये नंबर 1 फार्मूला है और ये नंबर 2 फार्मूला जो आपने इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ करने, लेकिन इनको यूज़ करने से पहले एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जो थीटा है ना, ये क्या है, ये एंगल है, एंड ये एंगल है इन रेडियंस। थीटा अगर रेडियंस में होगा गिवन तभी हम उसको इसमें फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। अगर वो रेडियन में नहीं दिया हुआ बल्कि आपको सपोज डिग्रीज में दे दिया है तो डिग्रीज को पहले रेडियंस में कन्वर्ट करना, जब वो रेडियंस में आ जाएगा तो इस फॉर्मूला के अंदर डालना है। तो सबसे पहले थीटा को डिग्रीज में अगर आ जाता है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और फिर उसको इसके अंदर पुट करना है, और अगर पहले ही रेडियंस में है तो डायरेक्ट पुट कर देना। अब डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं ये हम एक्सरसाइज 6.1 में कर चुके हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वहाँ से ज़रूर देख लेना, वैसे मैं साथ साथ भी गाइड कर दूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर फॉर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। अब आपको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क L और एरिया ऑफ सेक्टर कैपिटल A। अभी अभी मैंने इनके फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, वो फॉर्मूला यूज़ करके हम ये फाइंड कर लेंगे। फॉर द गिवन रेडियस, यानी रेडियस गिवन है, एंड सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा होता है। ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, ये वाला, ये एंगल जो होता है ना थीटा, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा इज सेंट्रल एंगल। ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है हर पार्ट पे। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूलाज लिखने हैं, वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि जो थीटा है ये रेडियंस में होना चाहिए। तो पहले पार्ट में तो थीटा दिया गया π/3 रेडियंस, तो ये रेडियंस में ही दिया गया है तो इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। सो क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क
वो होती है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, वी हैव दिस, आप लिख लोगे वी हैव लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L एंड विच इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि L इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है, रेडियस जो दिया गया है 5, आर की जगह पे 5 लगा दो, मल्टीप्लाई हो रहा है ये थीटा के साथ, और थीटा है पाई ओवर 3। क्योंकि थीटा रेडियंस में था तो मैंने डायरेक्टली फार्मूला में लगा दिया। तो अब क्या करेंगे, 5 और पाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पाई की आपको पता है ना कि एक वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416 ऑलमोस्ट, ठीक है, ओवर 3। तो 5 को इससे पहले मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड कर लेना कैलकुलेटर पे। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लोगे ना, सारा सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट 5.236। अच्छा, आप कोशिश करो कि आंसर 2 डेसिमल तक दे दो, यानी पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट तक यहाँ तक दे दो। तो अगर मुझे इसको यहाँ तक देना है ना, तो मैं इसको लिखूँगी 5 पॉइंट, लास्ट डिजिट मैंने जो लिखना है वो है 3, और 3 से आगे वाले डिजिट को देखना, अगर वो 5 या उससे बड़ा हो तो ये वाला डिजिट एक बढ़ा के लिखते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। तो मैं इसको लिखूँगी 5.24। तो 5.24 आर्क लेंथ आ गई है, और ये है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर अब मैंने कहाँ से लगा दिया है, सेंटीमीटर मैंने यहाँ से लगाया क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, तो आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी फिगर आपको बना के दिखाऊं तो देखो ऐसे होगी, ये सेंटर है, ये रेडियस है 5, ये थीटा है, थीटा कितना था, पाई ओवर 3, और यहाँ से यहाँ तक जो थी ये आर्क लेंथ थी, जो कि हमारे पास कितनी आई है, 5.24, ठीक है, सेंटीमीटर। तो हम इस सेक्टर की बात करें, अब हमें ये अंदर वाला एरिया सारा फाइंड करना है, ठीक है, ये शेड जो मैंने कर दिया। तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ए, उसको हम ए से शो करते हैं, जो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर का स्क्वायर लेना है, यानी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर लो, और थीटा है पाई ओवर 3। ये जगह हाफ मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू है 3.1416 ओवर 3। अच्छा, अब देखो ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को नीचे से, सारे को सॉल्व करो। तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इधर तो 1, ये तो आपका आता है 78.54 डिवाइडेड बाय 2 3 = 6, वो आ जाता है 13.09 राउंड ऑफ करके। अच्छा, अब ये एरिया है ना, एरिया जो होता है उसका यूनिट स्क्वायर हो जाता है। कैसे, ये देखो 5 को मैंने स्क्वायर किया था, 5 एक्चुअली 5 सेंटीमीटर था ना, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, यानी जो भी यूनिट होना उसका स्क्वायर लगाना है यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, और मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, कोई फ़ायदा हो रहा है आपके लिए, पढ़ाई में आसानी हो रही है, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट शेयर टू सपोर्ट मी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन है 12 मीटर, और थीटा जो दिया गया यानी कि सेंट्रल एंगल वो है 120 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है एरिया और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। दोनों के फॉर्मूलाज हमारे पास हैं। वी हैव, पहले हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं, एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, ठीक है, यही होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो थीटा होता है ना वो रेडियंस में होता है, जबकि अभी जो हमारा थीटा है वो किस में है, डिग्रीज में। ये देखो, ये जो छोटा सा सर्कल बना होता है ना राइट टॉप पे, इसको हम डिग्री कहते हैं, 120 डिग्री। तो डिग्री में अगर थीटा हो तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। पहले रेडियंस में लेके जाना है, जब वो रेडियंस में थीटा आएगा तब इस फार्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ साइड पे हम लिख देंगे वी कन्वर्ट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री इंटू रेडियंस, ठीक है। अब कैसे करना है, हमारे पास होता है 180 डिग्री, पहले लिख लो, वी हैव 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, 1 डिग्री में कितने होंगे, 180 को उधर ले जाओ, पाई ओवर 180, इधर 180 इधर से इधर आएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री पाई और 180 रेडियन होता है। तो 120 डिग्री कितने रेडियन होंगे, 120 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180,
रेडियंस। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 0 0 से कट गया, 12 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, तो यह आया 2 π/3, 2 π/3 रेडियंस। तो ये थीटा हमारा आ गया है रेडियंस में। अब ये हम फॉर्मूला के अंदर डालेंगे। ठीक है, ये साइड पे आपने शो कर देना। सो यूजिंग दिस L इज इक्वल टू आर, आर कितना है 12 और थीटा है 2 π/3। इसको सॉल्व कर लो। 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, पाई की वैल्यू है 3.1416, 4 डेसिमल तक मैं यूज़ करूँ ओवर 3। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर लेना। तो इसका फाइनल आंसर आ जाता है 25.13 राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो ये आ गई आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ इतनी लंबी है। अच्छा, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है? उसके बाद आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो वो लिखते हैं, नाउ एरिया इज इक्वल टू ए हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर का स्क्वायर लेना है, रेडियस है 12 मीटर, तो इसका स्क्वायर लो मल्टीप्लाइड बाय थीटा, थीटा है 2 π/3। ठीक है, तो हाफ इंटू वही हो जाता है 144, स्क्वायर ओपन करके इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.1416/3। तो अब क्या करोगे, ये कट रहा है यहाँ 72। अब कैलकुलेटर पे ही सारी वैल्यूज एंटर कर देना, ये सारे मल्टीप्लाई करके 3 से इनको डिवाइड कर लेना, तो आपका एरिया आ जाएगा। और वो आता है राउंड ऑफ करके 150.77 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा ये आ गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 3, जिसके अंदर रेडियस है 6 डेसीमीटर और जो थीटा है ना वो है 60 डिग्री 45 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। डिग्री का सिंबल तो आपको पता है, अब मिनट का भी आपको पता है। एक्सरसाइज 6.1 में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये जो एक डैश सी लगी होती है ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मिनट, और 2 डैशेस आ जाएंगी तो ये सेकंड बन जाएगा। तो ये 45 मिनट 30 सेकंड है। अब मैंने आपको बताया कि हम जो फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क के लिए और एरिया के लिए, वो हम यूज़ कर रहे हैं जब थीटा किस में होगा, रेडियंस में। थीटा रेडियंस में होगा तो वो फार्मूलाज यूज़ हो सकते हैं। तो अब थीटा डिग्री मिनट सेकंड में आ गया, तो इसको सारे को हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। ठीक है, लेकिन ये सारा डायरेक्टली रेडियंस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं। ठीक है, मिनट और सेकंड से डायरेक्ट रेडियन में नहीं जा सकते। तो पहले क्या करेंगे, मिनट और सेकंड को डिग्री में कर लेंगे, इस पूरे को ना डिग्री में कर लेंगे। जब ये सारा डिग्रीज में हो जाएगा तो इसको फिर रेडियंस में कर लेंगे। तो चलो पहले इसको हम करते हैं डिग्रीज में। सो थीटा इज इक्वल टू, ये है 60 डिग्री प्लस 45 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स। 60 डिग्री प्लस जो मिनट होते हैं ना, आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। तो ये जो मिनट होंगे ना, इसको एक दफ़ा 60 से डिवाइड करना, तो ये बन गया डिग्री में, प्लस 30 जो है ना वो सेकंड्स है, तो सेकंड को पहले मिनट में करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे और फिर मिनट्स को डिग्री में करने के लिए 60 से एक दफ़ा फिर डिवाइड करेंगे, तो ये बन गया डिग्री में। मैंने ब्रैकेट लगाई और डिग्री का सिंबल यूज़ किया। ये भी अब डिग्रीज है, ये भी, इसको सॉल्व कर लो। 60 डिग्री प्लस इसको इससे आपने डिवाइड करोगे ना तो 0.75 डिग्री आ जाएगा, प्लस इसको इससे सारा सॉल्व कर लोगे ना, जब पूरा कैलकुलेटर भी कर लेना 0.0083 डिग्री। अब ये तीनों डिग्रीज में तीनों प्लस हो रहे हैं, प्लस कर लो 60.7583 डिग्रीज। अब ये सारा किस में है, डिग्रीज में। तो अब हम इसको करेंगे रेडियंस में। रेडियन में करने के लिए क्या करना है, बस इस डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है π/180 से, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसको बेशक यहीं सॉल्व कर लो ताकि आपका क्वेश्चन फिर आसान हो जाए। पाई की वैल्यू लगाओ 3.1416/180, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा 180 से डिवाइड होगा, देन यू विल गेट 1.0604 रेडियंस। ठीक है, तो ये अब हमारा आ गया है थीटा। अब हमारा थीटा रेडियंस में आ गया, तो हम फॉर्मूलाज यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लिख लेंगे वी हैव एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर रेडियस होता है जो कि है 6 डेसीमीटर, डेसीमीटर भी एक यूनिट ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये भी हमने कैलकुलेट की, ये डालो 1.0604।
बस इनको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई, क्योंकि सारा काम तो हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 6.36 डेसीमीटर। आर्क लेंथ डेसीमीटर में आएगी, ये आ गई। नाउ एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ए से शो करते हैं, वो होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर का स्क्वायर यानी कि 6 डेसीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थीटा। थीटा है 1.0604। हाफ 6 स्क्वायर 36 मल्टीप्लाइड बाय 1.0604। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना। देन यू गेट 19.08 और डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, आर को हमने स्क्वायर किया था, 6 डेसीमीटर का स्क्वायर डेसीमीटर स्क्वायर में आया, तो ये हमारे पास एरिया भी आ गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। अब आपको क्या कहा है कि एक सर्कल है, उसका जो सेंट्रल एंगल है वो 75 डिग्री है, यानी थीटा की वैल्यू 75 डिग्री, और उसका जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिर्फ वर्ड्स में लिख लिया है तो बिल्कुल वैसा सवाल, तो वर्ड्स को पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, टेक आउट द इन्फॉर्मेशन एंड देन राइट द इन्फॉर्मेशन। तो पहले इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उसके बाद है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एल फाइंड करना है, और एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर यानी कि कैपिटल ए फाइंड करना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इंफॉर्मेशन लेनी है इस क्वेश्चन से। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वी हैव रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड 75 डिग्री क्या है, सेंट्रल एंगल, यानी कि थीटा जो है ना वो 75 डिग्री है। यानी इस तरह की डायग्राम बनेगी। डायग्राम ना भी बनाओ तो भी ठीक है, बना लो तो भी ठीक है। ये 75 डिग्री दे दिया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर्क लेंथ है, ये फाइंड करनी है, और इस पूरे का एरिया भी फाइंड करना है। अच्छा, अब अगेन हम आर्क लेंथ तो फाइंड कर ले। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, वो तो हम लिख ही लेंगे, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा रेडियंस में होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है थीटा डिग्रीज में। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, सही है। तो वो बहुत आसान है, आपके पास जितनी भी डिग्रीज है उसको जस्ट आप पाए ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो। तो इस पूरे को सॉल्व कर लो। 75 ऐसे ही लिख लोगे, पाए जो है वो 3.1416 है ओवर 180। 75 को इससे मल्टीप्लाई करना और 180 से डिवाइड कर लेना, तो आपका आंसर आ जाता है 1.309 रेडियंस। अब थीटा किस में हो गया है, रेडियंस में, तो ये वाला अब हम थीटा यूज़ करेंगे। अच्छा, आपको क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, ये फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लिखेंगे वी हैव लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर जो है वो रेडियस है, और रेडियस इस क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, वो लगाया। थीटा हमारे पास आ चुका है, रेडियंस वाला आपने लगाना है, डिग्री वाला नहीं लगाना। तो 1.309 और इनको कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 5.24, और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था ना, तो लेंथ ऑफ आर्क भी सेंटीमीटर में ही होगी, यानी कि ये वाली जो लेंथ है ना, ये 5.24 सेंटीमीटर। अब इसका करते हैं एरिया। एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर जो है वो आपके पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, थीटा है 1.309, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.309। ये 1 है, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेना। तो आपका आंसर आएगा 10.48 राउंड ऑफ करने के बाद, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर था, इसका स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर।
क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल यानी कि थीटा फाइंड करना है, ठीक है, और डाटा गिवन है यानी इन्फॉर्मेशन गिवन है। डाटा क्या होता है? जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है नंबर्स में, फिगर्स में। तो हमें पहले पार्ट में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लेंथ ऑफ आर्क यानी एल की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और आर यानी कि रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम फिगर बनाएं एक छोटी सी, ये सेंटर है, ये 4 है, ये 4 है, ये दोनों रेडियस है ना, ठीक है, और ये वाली आर्क लेंथ आपको दी गई है। पहले तो आप मालूम कर रहे थे, फाइंड आउट कर रहे थे, अब गिवन है, ठीक है। तो ये थीटा है जो कि आपको फाइंड आउट करना है। इन्होंने लिख दिया कि रेडियन मेजर वही होती है जो इस फॉर्मूला में हम यूज़ करते हैं। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, तो थीटा इज़ द अननोन। तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपको, क्योंकि आर्क लेंथ इस क्वेश्चन में गिवन है। जब गिवन होती है ना आर्क लेंथ या एरिया, तो उसी फॉर्मूला से स्टार्ट लेते हैं। तो हम यही लिखेंगे, वी हैव एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। अब एल की वैल्यू तो हमारे पास है, रेडियस भी हमारे पास है, थीटा हमारे पास नहीं है, ये अननोन है। तो हम क्या करेंगे, ये थीटा वाली साइड को पहले इधर ले आएंगे, जिस साइड पे अननोन हो उसको इधर लिख लो लेफ्ट साइड पे, यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। एल इज इक्वल टू आर थीटा अगर है तो आर थीटा भी तो एल के इक्वल है ना, ऐसे लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस वी कैन राइट दिस। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये थीटा को मैंने इधर ही रखा, आर को मैं उधर ले गई, तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो लेंथ की वैल्यू पुट कर दो अब 8 और रेडियस की भी वैल्यू पुट कर दो 4। कितना आसान हो गया। अब ये देखो 2, तो थीटा 2 आया है, और थीटा हमें पता है इस फॉर्मूला से जो आएगा ना वो रेडियंस में ही होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस यहाँ लिख देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियंस, और या सेंट्रल एंगल की फॉर्म में आप आंसर दे दो। हम लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। सो दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क एल की वैल्यू गिवन है 8.5 मीटर और रेडियस गिवन है 2.25 मीटर, और आपको फाइंड आउट करना है थीटा। तो थीटा फाइंड करना है और एल गिवन है ना, तो जो गिवन है आर्क लेंथ गिवन है तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला पहले लिखना है, और अगर एरिया गिवन होता तो एरिया का पहले फॉर्मूला लिखते। तो यहाँ पे आर्क लेंथ गिवन है तो आर्क लेंथ का ही फॉर्मूला लिखेंगे। तो वी हैव एल इज इक्वल टू आर थीटा फाइंड आउट करना है अननोन राइट हैंड साइड पे इक्वेशन के। तो हम इसको पहले लेफ्ट पे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे आर थीटा इज इक्वल टू एल। इधर से ये लिखा जा सकता है ना, अगर एल आर थीटा की इक्वल है तो आर थीटा भी एल के इक्वल है। थीटा फाइंड करना है तो थीटा को इधर ही रखो, रेडियस को दूसरी तरफ ले जाओ, रेडियस इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड हो जाएगा। एल की वैल्यू अब लगा दो, एल की वैल्यू है 8.5 और आर की वैल्यू है 2.25। तो इसको इससे जस्ट आप डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये आता है 3.777 कुछ ऐसे। उसको राउंड ऑफ कर लेना, सिर्फ 2 डेसिमल तक लिखो, 1-2 पॉइंट के बाद ना 1-2 डिजिट तक लिखना है। और उसको लिखने का तरीका ये होता है कि जो आखिरी डिजिट होता है उसको आपने देखना होता है कि उससे नेक्स्ट क्या है, उससे नेक्स्ट अगर 5 या उससे बड़ा हो तो इसको 1 बढ़ा के लिखते हैं, और अगर इससे नेक्स्ट 5 से छोटा हो तो उसको ऐसे ही कॉपी करते हैं। तो इससे नेक्स्ट 7 है जो कि 5 से बड़ा, तो ये लास्ट डिजिट 7 नहीं लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। तो 7, 8 ऐसे। सो थीटा हमारा आ गया 3.78। साथ में रेडियन ज़रूर लिखना है ये, ठीक है। तो हमसे पूछा हुआ था सेंट्रल एंगल, तो वो आ गया है थीटा जो कि 3.78 रेडियंस है। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लग रही है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ज़रूर करें टू सपोर्ट मी, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़, किसी चीज़ की अगर कमी लग रही है, कोई चीज़ लैकिंग है, तो काइंडली डू लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अब देखो बच्चों, अब पार्ट 3 है, एरिया गिवन है। इसमें लेंथ नहीं दी हुई, एरिया दिया हुआ है, ए लिखा हुआ है ना। तो एरिया इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस इज इक्वल टू 10.70 सेंटीमीटर। और फाइंड वही करना है, थीटा ही अननोन है।
ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपको गिवन हो, अगर एल की वैल्यू दी हुई है आर्क लेंथ की, तो उसका फॉर्मूला पहले लिखना है, इस तरह क्वेश्चन शुरू करना है, स्टार्ट करना है। और अगर ए की वैल्यू यानी कि एरिया दिया, तो एरिया के फॉर्मूला से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो अभी हमें दिया हुआ है एरिया, सो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ एरिया। और वो हमारे पास क्या होता है, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा अननोन है, ये हमें नहीं पता, और वो इधर अपीयर हो रहा है राइट हैंड साइड पे। इसको पहले इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ए को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। थीटा फाइंड करना है ना, तो पहले थीटा की यहाँ से वैल्यू फाइंड करो। 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इधर रह जाएगा हाफ में से 2 उधर चला गया, तो 1 इधर रह गया, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। और 2 जो डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया एक के साथ, ठीक है, 2 उधर आके मल्टीप्लाई। थीटा की वैल्यू करनी है, आर स्क्वायर को भी अब उधर ले जाओ, आर स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। 2 इंटू एरिया हमारे पास है 45 और आर स्क्वायर, आर है 10.70, उसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाता है, ऊपर आ जाता है 90 और नीचे आ जाता है 114.49 कुछ, ठीक है। और इसको डिवाइड कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.79 राउंड ऑफ करके, ठीक है। 0.786 कुछ आता है, तो उसको राउंड ऑफ करोगे ना 2 डेसिमल तक, तो 0.79। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0.79 रेडियंस। थीटा हमारा क्या आया है, सेंट्रल एंगल 0.79 रेडियंस, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये ऐसे थी ना, ये वाला जो एंगल आया ना, ये 0.79 रेडियंस है ये फिगर में। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 4, जिसके अंदर है एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर्क यानी कि एल इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो, इसमें ना तो हमारे पास रेडियस गिवन है, ठीक है, थीटा अननोन है। दिस इज़ अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें एरिया का फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं और लेंथ ऑफ आर्क का भी। अब देखो, अब हम लगाएंगे तो होगा क्या, सपोज अगर मेरा एरिया गिवन है ना, तो मैं एरिया का फॉर्मूला लिखती हूँ, वी हैव ए इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, हम हाफ आर स्क्वायर थीटा को इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ए कर लेते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है थीटा, बाकी सबको हम उठा के पहले उधर ले जाते थे, तो थीटा आ जाता था क्योंकि रेडियस गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे ना रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हम अगर लिख भी जाएँ तो हमारे पास आंसर डायरेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से ये भी लिख लेंगे क्योंकि एल की भी वैल्यू गिवन है। सो वी ऑल्सो हैव एल इज इक्वल टू आर थीटा, ऐसे ही है, ठीक है, या आर थीटा इज इक्वल टू एल। यहाँ से अगर मैं थीटा फाइंड करूँ तो मेरे पास आता है ए, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर, ऐसा ही होगा ना। अभी पीछे पार्ट में भी मैंने आपको बताया, पिछले लास्ट पार्ट में से। तो मैं क्या करूँगी, ए की वैल्यू तो मेरे पास है, वो तो मैं लगा दूँगी, लेकिन रेडियस की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इधर से फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे। तो इसको मैं 1 कर लेती हूँ, यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लो। आर की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो मैं थीटा को उधर ले जाऊँगी, एल ओवर थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अब देखो, मुझे यहाँ ए में पुट कर दूँगी और आर की वैल्यू ये वाली मैं इसके अंदर लगा दूँगी। सो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, थीटा क्या आ जाएगा, 2a क्वेश्चन 1 लिखनी है हमने, ठीक है, ओवर आर स्क्वायर। अब मैंने आर नहीं लिखना क्योंकि मैं 2 को यूज़ कर रही हूँ। 2 ये कह रहा है कि आर की वैल्यू है एल ओवर थीटा, तो वो लगा देंगे। और आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर, ऐसे हो रहा है। तो अब देखो, अब क्या करोगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, सीधी सीधी वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हो, पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये इसका स्क्वायर लोगे तो एल स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2a ओवर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये थीटा स्क्वायर ओवर एल हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ मैं साइड पे आपको बताती हूँ। 2a डिवाइड हो रहा था ना एल स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर से, 2a अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल थीटा स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ऐसे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख ली है, थीटा स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर।
तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है थीटा स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या है 100, क्वेश्चन में दी हुई है ओवर, ठीक है, क्वेश्चन में दी हुई है, और l की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है 10, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा 200 ऊपर और 100 नीचे मल्टीप्लाई बाय थीटा स्क्वायर, 2 0 इससे कट गए तो यहाँ बचा 2 थीटा स्क्वायर, सही है। अच्छा, अब देखो इस थीटा को, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पे ना थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर लो, इधर भी थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दो और इधर भी थीटा स्क्वायर से डिवाइड कर लो ताकि एक तो कट जाए ऐसे। तो ये 1/θ इज इक्वल टू 2 बचा है, 2/1 ऐसे कह सकते हो। और इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू 2θ, थीटा की वैल्यू करनी है 2 को इधर ले जाओ 1/2, तो थीटा की वैल्यू हाफ आ रही है, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ रेडियंस। यह सेंट्रल एंगल जो है वो आपके पास आ गया है हाफ रेडियंस। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या किया मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा तो वहाँ से क्या आ रहा था, थीटा इज इक्वल टू 2a/r²। आर की वैल्यू पहले वाले पार्ट्स में तो दी हुई थी, इसमें नहीं दी हुई, तो इसलिए हमने इस आर की वैल्यू को फाइंड करना है। इस आर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैंने दूसरी क्वेश्चन यूज़ की, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से ना आर थीटा इज इक्वल टू एल लिख लेना और आर की वैल्यू फाइंड कर लेना इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड एल। आर की वैल्यू L/θ है, वो हमने इधर लगा दी इस, और इसको फिर सिंप्लीफाई करते गए, वैल्यूज पुट इन की तो हमारे पास थीटा आ गया। तो साथ ही ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर्कल का रेडियस यानी कि आर फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमारे पास अननोन है, जबकि इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आर्क लेंथ यानी कि एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और थीटा जो वो पाई रेडियंस है। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, एल की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी, रेडियस अगर एल दिया हो या ए दिया हो यानी कि लेंथ ऑफ आर्क या एरिया, तो उसके फॉर्मूला से ही क्वेश्चन शुरू करना है। तो हम यही लिखेंगे, वी हैव एल की वैल्यू गिवन है तो एल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, जो इस तरफ है इसको लिख लो, आर थीटा इज इक्वल टू एल। रेडियस फाइंड करना है, थीटा को दूसरी तरफ ले जाओ तो थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो रेडियस का एक फॉर्मूला बन गया। एल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, एल की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगाई, थीटा की जगह उसकी वैल्यू लगाई 4/पाई। 4/पाई की वैल्यू होती है 3.1416। इसको 4 को जब इससे डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1.27 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा आ चुका है 1.27 सेंटीमीटर, और इस क्वेश्चन में रेडियस ही फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पार्ट 2 है जिसके अंदर आर्क लेंथ 6 मीटर है और थीटा जो है ना वो 15 डिग्री है, और रेडियस आपको फाइंड आउट करना है, अननोन है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे जो थीटा यानी कि जो एंगल दिया गया है वो डिग्रीज में है, जबकि हम ये जो फॉर्मूलाज यूज़ करें ना इसमें एंगल शुड बी इन रेडियन, एंगल को रेडियंस में होना चाहिए। अगर रेडियंस में नहीं है, डिग्री में आ गया जैसे कि यहाँ पे आ गया, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस, जो कि बहुत ही आसान है। आप अपना थीटा लिखो जो है 15, मल्टीप्लाई कर दो उसको π/180 से, ठीक है, तो ये सारा हो जाता है फिर रेडियंस में कन्वर्ट। इसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.1416/180। कैलकुलेटर में बस डाल देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और 180 से डिवाइड कर लेना, तो आपके पास थीटा जो आएगा ना वो आएगा 0.2618 रेडियंस। अब थीटा हो गया रेडियंस में, तो ये वाला थीटा हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो आप अब फॉर्मूला लिखोगे, कौन सा फॉर्मूला लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ आर गिवन है, एल की वैल्यू, तो एल का ही फॉर्मूला लिखेंगे। वी हैव एल इज इक्वल टू आर थीटा। अननोन क्या है, आर रेडियस, जो कि इस तरफ आ रहा है, तो इसको पहले इधर ले आना, हम लिख लेंगे आर थीटा इज इक्वल टू एल। अगर एल आर थीटा के इक्वल है तो आर थीटा भी एल के इक्वल है। आर फाइंड आउट करना है तो थीटा को उधर ले जाओ, थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। लेंथ की जगह पे अब लेंथ की वैल्यू लगाओ 6 मीटर, और थीटा की जगह पे ये वाली वैल्यू लगानी है जो रेडियंस वाली है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो 15 इधर पुट कर देते हैं, उनका आंसर गलत होता है फिर। तो कीप इन माइंड कि ये फॉर्मूलाज जो हैं, दीज आर
फॉर थीटा टू बी इन रेडियंस, थीटा रेडियन में होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अगर आप डिग्री वाला लगा दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 6 को इससे जस्ट डिवाइड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करते हो ना, यू गेट 22.9। ये रेडियस है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर मैंने कहाँ से देखा, मीटर मैंने यहाँ से देखा, ठीक है, क्योंकि लेंथ मीटर में है, लेंथ ऑफ आर्क, तो रेडियस भी मीटर में होगा। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर एरिया गिवन है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर और थीटा गिवन है π/4 रेडियन। थीटा रेडियंस में है, सो दैट्स इट, थीटा हमें रेडियंस में ही चाहिए होता है। एरिया गिवन है तो एरिया के फॉर्मूला से ही स्टार्ट लेंगे, जो भी गिवन है उसके फॉर्मूला से ही शुरू करते हैं। अगर लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो एल का फॉर्मूला लिख लो, अगर एरिया गिवन है जैसे कि यहाँ पे तो एरिया का फॉर्मूला लिख लो। एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस इस साइड पे है तो इस पूरी साइड को इधर ले और ए को उधर लिख लो, यानी कि हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। आर स्क्वायर को इधर ही रहने दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो पहले ये जो 2 डिवाइड हो रहा है वो उधर जाएगा, तो इधर बचेगा 1 आर स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई होके तो आर स्क्वायर थीटा ही बचेगा। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ 2a बना देगा उसको। और आर आपको फाइंड करना है ना, तो आर स्क्वायर को इधर ही रखो, थीटा को भी उधर ले जाओ। थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर के ऊपर स्क्वायर आ गया तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आर इज इक्वल टू 2a ओवर थीटा अंडर दी रूट, ऐसे आ जाएगा। तो अब जस्ट वैल्यूज़ लगा लो फॉर्मूला से। आर हमारे पास आया है स्क्वायर रूट 2a की वैल्यू है 200, वो मैंने लगाई, ओवर थीटा की वैल्यू है π/4, ठीक है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, 2 ऊपर तो 400 आ जाएगा, नीचे क्या होगा 3.1416 ओवर 4। पहले इसको इससे डिवाइड कर लेना, ठीक है, जो आंसर आएगा 400 को फिर उससे डिवाइड कर लेना। और ये सारा करके आपके पास जो आपके पास रेडियस आएगा ना, वो आता है 22.57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैंने यहाँ से देखा, ठीक है। 3.1416 को पहले 4 से डिवाइड करना, एक वैल्यू आ जाएगी, फिर 400 को उस वैल्यू से डिवाइड करना और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेना, तो रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू 22.57 सेंटीमीटर। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपके पास एरिया गिवन है 100 डेसीमीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर गिवन है 10 डेसीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, रेडियस, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एरिया का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है और लेंथ का भी फॉर्मूला होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एरिया का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। वी हैव ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली साइड इस तरफ ले आओ क्योंकि इसमें अननोन है, हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए। अगर ए इसके इक्वल है तो ये भी ए के इक्वल है, ठीक है। तो इससे मैंने ये लिख लिया। अब क्या करना है, अब क्योंकि आर अननोन है ना, तो इस आर को हम देखेंगे। अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो हम आर स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है ना, बारी बारी दूसरी तरफ ले जाना है। तो आर स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, पहले 2 उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा, और फिर आर फाइंड करना है तो आर स्क्वायर को इधर ही रखना है। थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। इतना अभी पहले आप कर लो, ठीक है। अब आप दूसरे पे आओ। अभी हम इसमें वैल्यूज़ तो पुट कर नहीं सकते बिकॉज एरिया ही है, मुझे पता है 100, लेकिन थीटा मुझे नहीं पता ना, ये भी अननोन है। तो इसलिए अभी इसको यहीं तक छोड़ दो और अब इधर आओ। अब यहाँ पे है एल इज़ इक्वल टू 10 डेसीमीटर, ठीक है। एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर थीटा, सही है, यानी कि आर थीटा इज़ इक्वल टू एल। यहाँ से भी आर की वैल्यू फाइंड कर लो। आर की वैल्यू यहाँ पे आर थीटा इज इक्वल टू एल है। अब मुझे यहाँ से ना मैं थीटा फाइंड करूँगी ताकि थीटा मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ इन टर्म्स ऑफ आर। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल ओवर आर, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू थीटा की आई है वो मैं यहाँ लगा दूँगी इसके अंदर। तो इसको मैं 1 कर लेती हूँ और इसको मैं 2 कर लेती हूँ। सो यूजिंग 2 in 1, ऐसे 1 में पुट करना तो क्वेश्चन 1 लिखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओवर थीटा। थीटा की वैल्यू है एल ओवर आर, ऐसे। तो अब देखो, अब इस पूरी इक्वेशन में ना हमें आर ही नज़र आ रहा है, थीटा
जो है वो हमारा गायब हो गया। थीटा हमें नहीं चाहिए था, हमें आर ही चाहिए था वैसे भी। तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय, ये ऐसे है बेसिकली, l ओवर r, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लो तो r ओवर l हो गया। सही है, तो ये हो जाएगा 2a ओवर l कर लेना और r को दूसरी तरफ ले जाना। r इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इस r को ना मैं इस तरफ ले आई हूँ, इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड हो गया, तो इधर l रह गया नीचे, तो एक r कट जाएगा। r इज इक्वल टू 2a ओवर l। r का एक फॉर्मूला हमने बना लिया है, अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज़ लगानी है एरिया की और लेंथ की। तो एरिया भी पता है 100 और लेंथ भी पता है 10, तो लगा दो ये 2 इंटू 100 ओवर 10। 0 0 से कट गया तो ये आ जाता है 20। 20 का यूनिट क्या होगा, डेसीमीटर। सो रेडियस जो है वो हमारे पास आ गया है 20 डेसीमीटर एंड दिस इज़ द आंसर। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अ 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस विच द टिप ऑफ पेंडुलम स्विंग्स। एक 30 इंच का पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है 30 डिग्री के एंगल से ही, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क इन इंचेस विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स। अब पेंडुलम होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक शेप इसकी बता देती हूँ। पेंडुलम जो होता है वो इस तरह की एक चीज़ होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ कोई स्ट्रिंग या कोई रॉड अटैच होती है और इसके एंड पे ज़्यादातर सर्कल सा बना होता है, ठीक है। ये इसकी टिप है, ठीक है। तो ये सर्कल बेसिकली हमारे पास है। तो इसकी पिक्चर भी मैं साइड पे शेयर कर देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। ज़्यादातर ये क्लॉक्स वगैरह में पहले यूज़ होता था, अभी भी जो है वो क्लॉक्स में जो है वो एंटीक टाइप की जो क्लॉक्स उनमें यूज़ होता है। तो ये पेंडुलम बेसिकली करता है कि इसके नीचे हैवी वेट होता है और ये स्विंग करता रहता है। जैसे आप झूला नहीं लेते, आगे पीछे जाते हो, तो ये भी आगे पीछे जाता है, यानी कि इसकी डिफरेंट पोजीशंस होंगी ना। यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। तो ये ऐसे 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 स्विंग करता है। तो ये जब स्विंग करेगा ना बेसिकली, तो ये देखो इस तरह ये आ जाएगा। तो ये इसका एक डिस्टेंस होगा, सपोज़ यहाँ से ये यहाँ तक आया है तो इसका एक डिस्टेंस है। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़, ये 30 डिग्री एंगल दिया गया, ये इसका एंगल बनता है और ये इसकी टिप होती है जो ये डिस्टेंस मूव करती रहती है। और इसका जो रेडियस है ना, 30 इंच पेंडुलम का मतलब होता है कि इसका जो रेडियस है ना वो 30 इंच है। इसका रेडियस भी 30 इंच है और इसका एंगल भी 30 है। इस एंगल से ये स्विंग कर है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को पहले लिखते हैं। रेडियस जो है वो 30 इंच है और इसका जो एंगल भी है, यानी मैंने खुद ही बता दिया कि इसका जो स्विंगिंग एंगल है ना वो 30 डिग्री, यानी कि थीटा 30 है, 30 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ये वाली आर्क लेंथ फाइंड करनी है जो इसकी टिप मूव कर रही है, ये वाली, ठीक है। तो एल आपको अननोन आपके पास है। एल का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर थीटा, वो तो हम लगा ले, लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियंस। यहाँ पे थीटा किस में, डिग्रीज में, तो इसको पहले करेंगे रेडियंस में साइड पे। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। 30 को जस्ट क्या करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियंस में चले जाएगा। इसको काट दो, पाई ओवर 6 हो जाता है, यानी पाई की वैल्यू 3.1416 लगाओ और 6 से डिवाइड करो, देन यू गेट दी थीटा एज 0.5236 रेडियंस, ठीक है। थीटा रेडियंस में आ गया तो बस एल की वैल्यू फाइंड कर लो। अब एल ही फाइंड करना था ना, तो एल होता है आर थीटा। आर रेडियस है जो कि 30 इंच दिया गया और थीटा हमने फाइंड कर लिया 0.5236। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 15.71। तो लेंथ हमारे पास आ गई इतने इंचेस, ठीक है। ये लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस जो ये कवर करे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस था ना, तो ये इंचेस में ये आ गया डिस्टेंस। तो इसका मतलब है इसकी जो टिप है ना वो 15.71 इंचेस डिस्टेंस कवर करती है। तो हम इसको वर्ड्स पे लिख देंगे क्योंकि इन्होंने पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स। तो हम लिख देंगे टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग्स 15.71 इंचेस, ठीक है।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल with radius of 10 kilometer. If the motorcycle speed is 42 kilometer per hour, what is angle in degrees through which the motorcycle will turn in 21 minutes? अच्छा, अब ये पूरी एक स्टोरी की तरह है कि एक मोटरसाइकिल है जो कि एक हाईवे पे जा रहा है। हाईवे आपको पता है, हाईवे बिल्कुल सीधी सीधी तो नहीं चलती। हाईवे में जो है वो टर्न्स आते हैं, कर्व्स आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, अप हिल डाउन हिल, ठीक है, डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं ना रोड के ऊपर। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब वो हाईवे पर ट्रैवल कर रहा है ना, तो उस वहाँ पे एक कर्व आया, ठीक है, टर्न जैसे यू टर्न होता है वो भी कर्व में होता है ना। तो वो जो कर्व है ना, वो एक सर्कल की तरह, सर्कल की एक जैसे आर्क होती है उस तरह वो कर्व है, और उसका रेडियस 10 किलोमीटर है। मोटरसाइकिल की स्पीड दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर, और एंगल आपसे पूछा है डिग्रीज में। कौन सा एंगल मोटरसाइकिल टर्न करेगा ना, तो वो एक एंगल से टर्न करेगा। 21 मिनट्स में मोटरसाइकिल किस एंगल से टर्न करेगा ये पूछा हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में अब सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी फिगर बना देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक बाइक है जो कि एक रोड से जा रहा है, सपोज़ ये रोड है, ये सीधी सीधी चल रही है, हाईवे, ठीक है। यहाँ जाके वो मुड़ने लग गई है थोड़ी सी ऐसे, ठीक है, सपोज़ ये ऐसे टर्न आ रहा है, ये रोड टर्न करिए, दिस इज़ अ रोड, रोड तो नहीं है, दिस इज़ अ हाईवे, ठीक है। हाईवे पे बाइक जा रहा है, तो बाइक यहाँ से चलता चलता जब आ रहा है तो यहाँ आके उसने मुड़ना है ना, टर्न करना है। तो ये जो टर्न आ रहा है ना, इसका अगर टर्न को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक आर्क की तरह होते हैं। देखो आर्क लेंथ बन रही है ना, जैसे सर्कल का एक पार्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको देखें ना ऐसे सपोज़, तो ये एक सर्कल का पार्ट बन गया, ठीक है। तो वो यहाँ से यूं टर्न कर रहा है, और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये जो टर्न आ रहा है ना, ये एक कर्व है और उस कर्व का रेडियस है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 10 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पे कहीं पे एंगल बन रहा होगा, ये एंगल आपसे पूछा है डिग्रीज में, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन, अब लेंथ ऑफ आर्क भी हमें नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ मोटरसाइकिल की एक स्पीड दे दी गई है। और वो कह रहे हैं कि अगर 21 मिनट्स में वो ये टर्न कर रहा है तो फिर यहाँ पे एंगल क्या बनेगा। सो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पहले। वी हैव रेडियस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, एक तो हमें ये पता है, ठीक है। और एक स्पीड दी गई है, स्पीड को हम यूजुअली वी से शो करते हैं। स्पीड आपको दी गई है 42 किलोमीटर पर आवर। ये मोटरसाइकिल इस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। और एक टाइम बता दिया गया है कि इस इतने टाइम पे वो टर्न कर रहा है। टाइम आपको बताया गया है 21 मिनट्स। बस ये इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, स्पीड भी आपके पास है, टाइम भी आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाता है ना, ठीक है। डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यानी कि अगर इधर से इधर का मैं जो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो वो मैं स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लूँगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जो है वो मिनट्स में, इधर आवर इधर मिनट्स। तो ये जो टाइम का यूनिट है ये डिफरेंट है, टाइम के यूनिट को सेम होना चाहिए, ठीक है। या तो टाइम सारा आवर्स में हो या सारा मिनट्स में हो। तो हम ये करते हैं कि इस आवर को भी मिनट में पहले चेंज कर लेते हैं। जब वो आ जाएगा तो उस स्पीड को हम टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे, और वो डिस्टेंस ये वाला होगा जो ये टर्न कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं गौर से देखूँ तो मेरे पास एल है, बेसिकली एल ही है ना आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ जाएगी, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस स्पीड को मैं क्या ली हूँ, आवर्स को मिनट्स में चेंज। इसका बहुत आसान तरीका ये है, 42 किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब होता है ओवर 1 आवर। 42 किलोमीटर ओवर 1 आवर। एक घंटे को अगर मिनट में करना है, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो ये 60 मिनट्स के इक्वल है ना। 1 को 60 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे डिवाइड कर लेना, तो ये आता है 0.7। अब ये आ गया किलोमीटर पर मिनट। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। स्पीड हमारे पास ये आ गई है, और हमारे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड मेरी है 0.7 किलोमीटर पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय टाइम हमारे पास 21 मिनट। अब मैं यहाँ 21 मिनट लगा सकती हूँ क्योंकि ये भी मिनट्स में है।
ये मिनट और ये मिनट कट जाता है और 0.7 को इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आ जाएगा 14.7 किलोमीटर। यानी ये बाइक जब टर्न कर रहा है ना तो 14.7 किलोमीटर कवर करे, 14.7। तो ये आपके पास आर्क लेंथ आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसी तरह लिख लेंगे, वी हैव L इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड आर्क लेंथ जो कि होती है आर थीटा, ठीक है, ऐसे। तो L इज़ इक्वल टू आर थीटा या आर थीटा इज़ इक्वल टू L होता है ना। तो आपको जो जो इन्फॉर्मेशन पता है वो डाल दोगे। थीटा अननोन है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास L आ चुका है। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो रेडियस को इधर लिया और रेडियस इधर आके डिवाइड हो गया। L की वैल्यू आ रही है 14.7 ओवर R की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 10 किलोमीटर, सही है। तो इसको इससे डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप इससे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 1.47 रेडियंस। ये रेडियंस में आता है इसलिए कि ये फॉर्मूला होता ही रेडियंस के लिए। ये रेडियंस में आया, ये भी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। आपको डिग्रीज में पूछा तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो। तो थीटा 1.47 रेडियन आया ना, तो 1.47 को 180 ओवर पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा हो जाएगा डिग्री में, ठीक है। जब हमने डिग्री को रेडियंस में करना होता है तो हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब रेडियंस को डिग्री में लेके जाना होता है तो 180 बाय पाई से। तो इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, 1.47 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई की वैल्यू लगाओ 3.1416। इसको इससे डिवाइड करना, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आता है 84.22 डिग्रीज़, और वो राउंड ऑफ करके होल नंबर में तो 84 डिग्री आ जाता है। तो थीटा हमारा ये आ गया। तो जो मोटरसाइकिल है वो इतने डिग्री के एंगल से टर्न कर रहा है, एंड दैट्स इट। स्टूडेंट, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का, और उसमें एक फिगर दी गई है जिसमें एक सर्कल बना है और ये डायमीटर बना है। डायमीटर क्या होता है, ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है लेकिन सेंटर से गुजरते हुए। सेंटर ये है, सेंटर से गुजरते हुए ये इसको कनेक्ट करिए दो पॉइंट्स को, तो ये डायमीटर है, डायमीटर, ठीक है। और डायमीटर अगर दिया हो तो उसको हाफ करो तो रेडियस आ जाता है। रेडियस डायमीटर को हाफ करके नहीं 2 से डिवाइड करके आ जाता है। तो 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारा यहाँ पे है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इन्होंने ये कहा है फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल की बात हो रही है, सपोज सिर्फ ऊपर वाले हाफ की मैं बात करूँ, ठीक है। ये तो ऊपर वाले हाफ की अगर बात करें तो यहाँ एंगल एक बनता है, ठीक है, थीटा। थीटा जो एंगल है वो कितना होगा, पूरे सर्कल में जो है ना 2 पाई रेडियंस होते हैं, फुल सर्कल 2 पाई रेडियंस इन फुल सर्कल होता है, ठीक है। तो ये हाफ है ना, तो हाफ में कितना होगा, 2 पाई को क्या कर देंगे, हाफ कर लेंगे ना, 2 से डिवाइड, 2 से कट गया तो पाई, तो पाई ऊपर होते हैं पाई नीचे। तो अगर सेमी सर्कल की बात करें तो इसमें ये जो सेंट्रल एंगल होता है वो होता है पाई, ठीक है। तो आपको पहले क्या फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर को देखो, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, पहले मैं थोड़ी सी इसकी आपको फिगर बता देती हूँ। हाफ को अलग ही कर लेते हैं ऐसे, यहाँ से यहाँ तक सपोज एंगल है, ये है आपके पास पाई, थीटा की वैल्यू पाई है, ये पूरा कितना है 12। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक। पेरीमीटर बेसिकली टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। इसकी बाउंड्री क्या बन रही है, एक ये लाइन और एक ये आर्क लेंथ, ठीक है, ऐसे। तो ये तो 12 हमें पता है, हमें ये नहीं पता ये L के इक्वल है, और L होता है आर थीटा की इक्वल। तो पहले L इज इक्वल टू आर थीटा कर लेते हैं और फिर ये, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल अगर मैं करूँ ना तो वो होगा 12 प्लस ये वाली आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ होती है आर थीटा। वैल्यूज़ पुट कर दो, आर की वैल्यू पता है 6 और थीटा की वैल्यू पता है पाई, यानी 12 प्लस 6 पाई, 6 इंटू 3.1416 को मल्टीप्लाई करो 12 में ऐड कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके, बल्कि पहले मैं बता देती हूँ 18.8496 आता है और फाइनल आंसर आता है 30.85। और पेरीमीटर है ये सेंटीमीटर में, तो पेरीमीटर हमारे पास सेमी सर्कल का ये आ गया। स्टूडेंट्स, अब इसी का ना एरिया फाइंड करना है, ये सारा, ठीक है। तो वो तो बहुत ही आसान है। एरिया आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ हाफ सर्कल आप कर रहे हो, एरिया ऑफ हाफ सर्कल आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा
फॉर्मूला वही है, सिर्फ थीटा को आपने देखना है कि वो क्या है। हाफ लगाया, आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास है पाई, तो ये सारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो ये जगह हाफ इंटू 36 इंटू 3.1416, ये कट जाएगा 18 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और वो आता है 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये आ रहा है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock, 2:30, 6:45। सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में इन डिफरेंट टाइम्स पे। तो चलो शुरू करते हैं। ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, पहले मैं एक क्लॉक ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। सबसे पहले जो है वो है एट 9 o'clock, यानी कि 9 बजे। तो सबसे पहले आप एक क्लॉक बना लो, उस पर 9 o'clock टाइम शो कर दो, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि ये मैंने एक सर्कल बना लिया, क्लॉक सर्कल शेप की है, और यहाँ पे है 12 बजे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे है ना, ऐसे क्लॉक होती है आपके पास। तो मिनट हैंड जो होता है वो लंबा होता है और आवर हैंड छोटा होता है थोड़ा सा। तो जब 9 बजेंगे ना, तो जो मिनट हैंड होगा वो हमारा होगा 12 के ऊपर लंबा वाला, और जो आवर हैंड है वो 9 के ऊपर। ऐसे 9 बजते तो ये इस तरह की कुछ पोजीशन होती है हैंड्स की, ठीक है। ये हैंड्स है, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो अब आपको क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि ये जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है, इसके बीच में एंगल बन रहा है ना, ये वाला, ठीक है। ये कितने डिग्री है वो आपने उसकी रेडियन मेजर, सर्कुलर मेजर की जब बात होती है, सर्कुलर मेजर बेसिकली रेडियन मेजर को कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मेजर रेडियंस में एंगल होता है, रेडियन मेजर। तो हमें एंगल ये फाइंड करना है, लेकिन रेडियंस में, डिग्री में नहीं, ठीक है। तो बहुत आसान है। ये जो पूरा सर्कल होता है ना, पूरा उसका जो पूरा चक्कर होता है उसको हम कहते हैं 1 रोटेशन, ठीक है। 1 रोटेशन में जो एंगल्स होते हैं वो 2 पाई होते हैं, 2 पाई रेडियंस। जैसे पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री होता है ना, तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस के इक्वल ही होता है। पूरी 1 रोटेशन जो होती है वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल है। तो ये आप देखो कि ये 1 रोटेशन का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है। ये देखो, ये एग्जैक्टली 1/4, यानी कि अगर 4 बराबर हिस्से कर दे इस पूरे क्लॉक के, तो ये 1/4 पार्ट है ना। तो इसका जो एंगल होगा वो भी पूरे 2 पाई का 1/4 होगा। तो हमारे पास जो थीटा आएगा वो होगा 1/4 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई रेडियंस। इसको सॉल्व कर लो, 2 2 सा, तो पाई/2 बचता है। तो पाई/2 रेडियंस हमारा आंसर आ गया। तो जब 9 बजेंगे तो ये आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल होगा पाई/2 रेडियंस। अब पार्ट 2 आपके पास है, आपने एंगल ही फाइंड करना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, और कितने बजे, इस टाइम पे 2:30 पे। तो सबसे पहले वही करेंगे कि हम अपनी क्लॉक बना लेंगे। सर्कल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, 12, 6, 3, 9, इनके बीच में फिर इक्वल स्पेसिंग बना लो पहले, और फिर नंबर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ऐसे आप कर लोगे। ये आपके पास सेंटर है। 2:30 पे ये हैंड्स की पोजीशन क्या होती है, यानी जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो किस तरह होती हैं। जो मिनट हैंड है, जाहिर सी बात है, ये आपके पास मिनट्स हैं, ये आवर है, ठीक है। ये मिनट साइड होती है, ये आवर्स। तो 30 मिनट्स है ना, तो 30 मिनट 6 पे होते हैं। तो जो मिनट हैंड यानी कि लंबा वाला हैंड होगा वो यहाँ पे होगा, और आवर हैंड 2 पे नहीं होगा, ठीक है। 2:30 का मतलब होता है 2:30 बजे, यानी 2 से ऊपर टाइम, 30 मिनट ऊपर हो गए। तो जो आवर हैंड होगा ना वो 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगा, ऐसे बिल्कुल बीच में, ठीक है, मिडल पे यहाँ तक। तो अब हमें इनके बीच के बनने वाला एंगल ये फाइंड आउट करना है।
तो आप ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह आराम से नहीं होगा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इसमें। आप देखो इस क्लॉक को अगर हम आधा आधा कर ले, सेमी सर्कल में जाता है ना ऊपर नीचे, ये जो नीचे वाला सेमी सर्कल है इसमें पूरे पाए होते हैं एंगल्स, यहाँ से यहाँ तक पाए होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पाई/2 ये वाला एंगल जो है, ठीक है। ये देखो ये 1/4 पार्ट है, जैसे पार्ट 1 में हमने किया 1/4 पार्ट में पाई/2 एंगल होता है, तो ये तो मुझे पता है पाई/2, ये वाला नहीं पता, ये छोटा सा। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये जो पूरा सर्कल होता है ना वो 1 रोटेशन होती है। 1 रोटेशन यानी पूरी जब घड़ी की सुइयाँ मिनट हैंड 60 मिनट पूरा करता है ना, तो वो 1 रोटेशन हो जाता है। उसमें कितने एंगल्स बनते हैं 2 पाई रेडियंस, ठीक है। यानी 1 रोटेशन में 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स में 2 पाई रेडियंस एंगल होते हैं। इधर से 1 मिनट का एंगल फाइंड कर लो, 60 को उधर ले जाओ, तो 2 पाई/60 रेडियंस यानी कि पाई/30 रेडियंस, ठीक है। तो 1 मिनट जब एक सुई जो है 1 मिनट ट्रेवल करती है ना, मिनट हैंड जो है वो पाई/30 रेडियंस का डिस्टेंस एंगल जो है वो उससे आगे जाती है। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट में इतने एंगल्स, तो हमारे पास टोटल मिनट हैं कितने, आप ये देख लो। नीचे वाले तो हमें पता चल गया पाई/2 है, 15 मिनट्स थे ना नीचे, तो अगर मैं उस तरह भी करूँ तो मैं कहूँगी कि नीचे वाले 15 मिनट्स हैं। अब ऊपर वाले कितने हैं, 2 और 3 के बीच में टोटल होते हैं यहाँ पे 5 मिनट्स, तो ये 2.5 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। यानी 15 नीचे वाले मिनट और ये वाले 2.5, तो टोटल मिनट्स हमारे पास कितने होंगे 15 + 2.5, इतने मिनट्स अब टोटल इन दोनों हैंड्स के बीच में। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लो। 2 2 = 4, 4 + 1 5/2, एलसीएम ले लोगे तो 2 15 = 30 + 35/2, सॉरी 5, यहाँ पे 5 है तो ये जगह 35/2, इतने मिनट्स हैं हमारे पास। यानी इस पूरे 2:30 जब टाइम होता है ना, तो मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 35/2 मिनट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको आगे करते हैं। हमें एंगल पूछा है ना, एंगल थीटा कैसे करोगे, 1 मिनट में अगर पाई/30 रेडियंस होते हैं तो 35/2 मिनट्स में कितने होंगे 35/2 × पाई/30। इसको 1 कह दो और इधर लिख दो यूजिंग 1, ठीक है। 1 मिनट में इतने रेडियंस है, तो हमारे पास इतने मिनट्स हैं जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से, और इसको सॉल्व कर लो। ये 5 से कट रहे, 5 7 = 5 6 ऊपर आ गया 7 पाई और नीचे है 2 6 = 12, तो थीटा की वैल्यू 7 पाई/12 रेडियंस आ गई। यानी जब 2:30 बजेंगे ना, तो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल इतना बन रहा होगा रेडियंस में। स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 3, और उसमें टाइम दिया गया 6:45। तो पहले 6:45 यहाँ क्लॉक पे आप बना लो। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9। इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग बनाओ, ये 1 2, फिर इक्वल स्पेसिंग 4 5 6 के बाद 7 8 10 11 ऐसे, ठीक है। तो 6:45 का मतलब ये है ना 6:45 बजे। 6:45 बजे क्या पोजीशन होती है मिनट हैंड आवर हैंड की, 6:45 जब बजते इसका मतलब होता है 15 मिनट रहेंगे ना 7 बजने में, तो जो मिनट हैंड होगा ना वो 9 पे होगा, ठीक है। ये 15 मिनट रहते हैं, और जो आवर हैंड होगा ना वो 6 7 के बीच में अब नहीं होगा, जैसे कि 2:30 पे था, ये 7 से ज़्यादा करीब होगा। अभी मैंने अंदाजे से बनाया है, यहाँ पे इस तरह की पोजीशन होगी, 7 को पहुँचने वाला होगा। अब ये कितना पहुंचने वाला होगा ये आपने ध्यान रखना। ये वाला एंगल आपको पूछा है थीटा, ठीक है। अच्छा, ये 7 तक अगर मैं आऊँ तो 7 से लेकर 9 तक कितने मिनट्स हैं 10 मिनट्स, ठीक है। अब इससे पीछे मुझे देखना है ये वाले, कि ये पीछे कितने मिनट्स हैं। ये अगर ये मुझे पता चल जाए तो इसको और इसको मैं ऐड कर लूँगी, मुझे पता चल जाएगा कितने टोटल मिनट्स यहाँ पे पास हो रहे हैं। तो देखो ये 6:45 बजे है ना, 1/4 रह गया है 7 बजने में। तो इसी तरह ये जो टोटल डिस्टेंस है 6 और 7 के बीच में, ये वाला डिस्टेंस इसका 1/4 है, ठीक है। ये 5 मिनट है ना टोटल, तो 5 मिनट का आप 1/4 निकाल लो तो ये वाला पता चल जाएगा कि ये कितने मिनट है। तो 5 मिनट टोटल है, उसका 1/4 मैंने निकालना, तो यानी कि 5 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 5/4 मिनट्स। तो इसको और इसको आगे वाले को पूरे को प्लस करो तो टोटल मिनट्स आ जाएंगे। तो ये हो जाते हैं 10 मिनट्स +
5/4 मिनट्स। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो 40 + 5 हो जाएगा ओवर 4 मिनट्स, 45/4 मिनट्स। यानी जब ये टाइम होगा तो इन दोनों हैंड्स के बीच में इतने मिनट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अभी हमने पीछे फाइंड किया कि 1 मिनट जब गुजरता है तो थीटा कितने डिग्री का होता है, π/30 रेडियंस, सॉरी डिग्री का नहीं रेडियंस का, क्योंकि सर्कुलर मेजर कर रहे हैं ना तो रेडियंस में करेंगे। तो अभी हमारे इतने मिनट्स गुजरे हैं देखो, तो 45/4 मिनट्स में फिर कितना थीटा हो जाएगा, ये एंगल 45/4 मल्टीप्लाइड बाय दिस। अगर 1 मिनट में इतने रेडियंस है तो इतने मिनट्स में इतने रेडियंस होंगे। और इसको सॉल्व कर लो, 45 और 35 के टेबल से करते हैं, 5 9 ज़ा 5 6 ज़ा, फिर ये 3 से 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा, 3 पाई ऊपर बच गया और 2 4 ज़ा 8 नीचे, यानी कि 3π/8 रेडियंस। तो यहाँ पे आप लिख लोगे थीटा जो कि आया है सर्कुलर मेजर एट 6:45। तो इसी तरह से आपने बाकी पार्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।